ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम बहस बीच बाजार में। मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव, मेरी सहयोगी चंद्रश्री राजपूत जो है वो भी मेरे साथ में मौजूद है और हम आज अलवर आ पहुंच चुके हैं और लगातार देखिए हम हर एक मुद्दों को लेकर बातचीत कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो है ब्रेक पे जाने से पहले हमने बातचीत की चंद्रश्री महिला सुरक्षा को लेकर। देखिए ये जो एक मुद्दा है बहुत ज़्यादा चिंता का विषय इस वक्त राजस्थान के लिए बना हुआ है, क्योंकि देखिए अलवर की अब बात की जाए तो जो गैंग रेप के मामले हैं वो काफ़ी हाई हैं। पूरे राजस्थान की अगर हम बात करें तो भी राजस्थान में कहा जा रहा है कि राजस्थान रेप के मामले में नंबर 1 पर चल रहा है और ये हमारे लिए सबसे कहा जाए तो एक तरीके से शर्मनाक बात है। चलिए हम एक बार फिर से रुक कर रहे हैं, हम यहाँ की जो महिलाएं हैं, जो युवतियां हैं, जो बच्ची हैं, उनसे हम जानेंगे कि वो कितना महफूज यहाँ पर महसूस करती हैं। और साथ ही सबसे पहले हमारे देखिए लगातार गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद है, तो मैं उनसे चंद से एक बार रिएक्शन ले रही हूँ महिला सुरक्षा को लेकर और फिर उसके बाद हम युवतियों पर जाएंगे और बाकी गेस्ट के पास भी जाएंगे। सबसे पहले देखिए हमारे पास बसपा से प्रत्याशी हैं, उनके पास मैं जा रही हूँ। महिला सुरक्षा को लेकर वो क्या करने वाले हैं, आगे किस तरीके से वो महिलाओं को, युवतियों को सुरक्षा देंगे, प्रदान करेंगे, क्या कुछ वो बदलाव यहाँ पर लाएंगे, उसके बारे में बातचीत करते हैं। मैं पिछले काफ़ी दिन से देख रहा हूँ हमारा जो अलवर ज़िला है ये हरियाणा बॉर्डर से लगा हुआ है, जो बड़े लेवल पे क्राइम होता है यहाँ पे। और हमारे यहाँ बहन बेटियों के साथ ऐसा नहीं कोई कांग्रेस सरकार में ही ऐसा होता है। और अब यहाँ पे हमारे शहर में प्रेजेंट विधायक बीजेपी के हैं, सांसद जी बीजेपी के हैं। क्या हमारे शहर में ऐसे क्राइम लोग, ऐसे जो बदतमीज लोग हैं, उनके आज तक क्या कानून बनाया, किसके प्रति सख्त कानून उठाया? मैं आज आपसे कह रहा हूँ, अभी बीजेपी वाले कह रहे थे अक्सर कांग्रेस की सरकार है, आपके पास तो सबसे अच्छा मजबूत मुद्दा था, आप विपक्ष में बैठे हो। आप लोगों ने कितनी बार इस मुद्दे को लेकर के मार्केट में उतरे? आप एक मुझे धरना प्रदर्शन दिखा दे बीजेपी वाले, बहन बेटियों को लेकर के कहाँ मुद्दा, कहाँ धरना, कहाँ प्रदर्शन किया आपने शहर के अंदर? कुछ नहीं। एक मुद्दा इनके पास 4 लोग जाकर के नदी पे बैठ जाते हैं, बाकी उनके पास कोई मुद्दा नहीं है आज तक। और अभी बात कर रहे थे, मैं देख रहा हूँ जिस चीज को बहस कर रहे थे, ये अगर राजस्थान के अंदर भाई पेपर आउट करा रहे, वो करा रहे, कांग्रेस वो करा रही है। क्या केंद्र सरकार के कितने पेपर के नाम गिना सकता हूं मैं जो केंद्र सरकार के पेपर है, जो बीजेपी नहीं करा रही उसको? क्या दिल्ली पुलिस, सुनो मेरी बात, मेरे से बात करें, आप शांति से बात सुनो। दिल्ली पुलिस का पेपर, दिल्ली पुलिस है जो केंद्र सरकार के अधीन आती है। आप शांति से सुने भाई साहब, दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन आती है। दिल्ली पुलिस की बातें सुने, केंद्र सरकार की बात है। जो आज तक भर्ती रुकी हुई है, आज तक भर्ती रुकी हुई है दिल्ली पुलिस की, वो केंद्र सरकार के अधीन आती है। मेरे खुद का 12 बच्चा आज तक 653 बच्चों की लिस्ट आज तक रुकी हुई है। और वो सबसे ज्यादा यूपी में हुआ था, दिल्ली पुलिस का क्राइम हुआ जो है ना। ऐसा नहीं, दोनों सरकार, मैं आज वो उस पर इलेक्शन लगा रही है, उस पर लगा रही है। मुझे आप एक बात बताइए, अब की बार कांग्रेस सरकार थी, उससे पहले बीजेपी सरकार, महिलाओं के प्रति क्या किया इन लोगों ने? ठीक है, महिलाओं के प्रति क्या किया है ये जानते हैं, ये हम जानते हैं। हमारे साथ भाजपा के प्रतिनिधि हैं, हम उनसे जानते हैं। बोलने दो प्रधान साहब, बैठे 1 मिनट। अभी बीजेपी वाले भाई साहब बोल रहे थे, अध्यक्ष साहब है, जो अध्यक्ष साहब का कोई पोस्को का मुकदमा नहीं है। महिला आयोग में जाए, रिपोर्ट दर्ज है अपने जिलाध्यक्ष साहब के पास समक्ष में, ठीक है। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के 2 ऐसे हमारे पास थे जो पोस्को को यहाँ पे उन्होंने वो ट्रैप हुए हैं। दोनों ही पार्टियां करप्ट है, गंदा काम करती हैं और एक दूसरे का समर्थन करती हैं। देखिए साफ तौर पर बसपा का दोनों ही पार्टियों पे आरोप है। बात कर। हाँ, अभी बहुत देर से मीटिंग चल रही है, सभी कांग्रेस बीजेपी वाले जो बोल रहे हैं, कांग्रेस अपने पक्ष, बीजेपी पक्ष कर रही है। इन्होंने अभी 2 मुद्दे उठाए। एक तो इन्होंने उठाया था कॉपी, जो पेपर लीक के मामले में, तो आपने पब्लिक ने आया तो आपने उठाया है। तो पेपर लीक का मामला ऐसा है, पेपर लीक का मामला ये अशोक गहलोत है, जो सेंसिटिव है, जिसने हर FIR पे कार्रवाई की है, सारे मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। और इसके अलावा यूपी में एक पेपर लीक हुआ था, यूपी में जितने भी पेपर के कार्रवाई करते थे ना, सबके घर पे बुलडोजर चलवा दिया, सबके घर पे बाबा ने सबके घर पे बुलडोजर चलवा दिया। बता दे किसको? और आपने कोचिंग माफिया, ये जो कोचिंग माफिया है, कोचिंग माफियाओं को हमने गिरफ्तार किया है। ये कोचिंग माफियाओं का रोल था।
कोचिंग माफिया आज गिरफ्तार है सलाखों के पीछे, और ये सारे कोचिंग माफिया यूपी बिहार से आए और उन्होंने के माध्यम से कार्यक्रम कराया जा रहा है। और ये अभी भी यहाँ भी जो है गोदी मीडिया के माध्यम से वही कोचिंग माफिया उन्हीं की कोचिंग से स्टूडेंटों को ला करके इस तरह के षड्यंत्र करके सरकार को बदनाम करने की तरीके से कार्रवाई की गई है। और दूसरी बात इन्होंने कहा विधायक की, मैं पूछना चाहता हूँ 15 साल से इनका विधायक है, एक भी विधायक बनाया गया? आरटीआई कार्यकर्ता के रूप में जाते हैं, पूछ करके आ जाते हैं। एक सवाल इन्होंने विधानसभा में विधेयक पेश किया हो तो बताएं। 2 साल 3 साल से लगातार इनका विधायक है, न पानी की समस्या पे न एजुके, और इन्होंने औद्योगिक 15 साल में औद्योगिक क्षेत्र जो MIA हमारा था उसको खत्म करने का काम केवल और केवल व्यापारियों के षड्यंत्र में मजदूरों को बेरोजगार किया इन्होंने। यहाँ पर हमने बात करी है, यहाँ पर नहीं सुनिए, स्थानीय मुद्दे भी बहुत जरूरी है, बहुत उन पे बात होनी चाहिए, उन पर कोई बात नहीं करता है। स्थानीय मुद्दे बेहद जरूरी है। यहाँ पर हम बात करेंगे, कुछ हमारे व्यापार से जुड़े हुए हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, उनसे जरा हम बात करेंगे कि आखिर यहाँ की जनता के लिए स्थानीय मुद्दे कितने जरूरी है और जो सीएम अशोक गहलोत के काल में क्या क्या ऐसा हुआ है, बदलाव क्या नहीं हुआ है। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मुकेश विजय, जिला महामंत्री अलवर जिला व्यापार महासंघ। सबसे बड़ी मांग जो लोकल मुद्दों की बात करते हैं तो संभाग की मांग, अलवर को संभाग बनाने की मांग जिला व्यापार महासंघ और आम जनता ने यहाँ पर रखी अशोक गहलोत जी सरकार के सामने। गहलोत जी ने 19 जिले बनाए, बहुत अच्छी बात है, बहुत कि प्रशासन उन्होंने सहज सुलभ किया, लेकिन उसके अलावा अलवर जो कि अपना संभाग बनने के लिए अपनी एक वो रखता था, उसको अलवर को संभाग नहीं बनाया। और मैं आगामी जो सरकार आए वो व्यापार महासंघ अपील करेगा कि अलवर को संभाग बनाए। उसी तरीके व्यापारी सुरक्षा आयोग का गठन की बात हुई थी, जो व्यापारी सुरक्षा आयोग पिछली सरकार में घोषित किया था, उस पे तो अलवर में ऐसा रोजगार के और कितने जरिए हैं और कितना यहाँ पे विकसित तो हो चुका है ये अलवर, और क्या अभी काम बाकी है? संभाग नहीं बना है, फिर भी 3 टुकड़े होने के बाद भी इसको संभाग नहीं मिला है, अभी इतना लेट क्यों हो रहा है इसमें? मैं आपको बता दूं, अलवर सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला जिला हुआ करता था किसी समय, उसके 3 टुकड़े कर दिए। उसके बाद जो आज अलवर जिला है वो रेवेन्यू के हिसाब से बहुत कम हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण का यहाँ पर वो रह गया है, तो पर्यावरण को बढ़ावा देते हुए पर्यावरण के लिए सरकार काम करे। पर्यावरण के क्षेत्र ठीक है, पर्यावरण के क्षेत्र में सरकार को काम करना चाहिए, इनका ये कहना है। और क्योंकि रोजगार बेहद जरूरी है साहब, हम सबके लिए जरूरी है, उसको लेकर क्या विकास हुआ है, क्या विकसित चीजें हुई, उस पर हमें जानना है और इस पे भी बात होनी चाहिए। उन्होंने कह दिया 3 टुकड़े हो गए, लेकिन अभी भी यहाँ पर अलवर जो है संभाग के लिए तरस रहा है, यहाँ पे संभाग नहीं बने हैं। तो क्या रोजगार के विकास में क्या और ज्यादा चीजें जरूरी है, उसके बारे में भी बात करते हैं। बहुत शर्म की बात है, महिलाओं के मुद्दे पे बात हो रही थी, महिला सशक्तिकरण पे बात हो रही थी, यहाँ बहुत सारी महिलाएं थी और मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि अब यहाँ केवल एक महिला रह गई, वो सब चली गई। ये सुने, ये महिलाएं, ये सुनिए, ये महिलाएं क्यों चली गई? ये महिलाएं यहाँ से उठकर क्यों चली गई? जो आधी आबादी की संख्या में हमारे यहाँ है, वो उठकर क्यों चली गई? ये एक अहम प्रश्न है। दूसरा सुनिए, और मैं बताता हूँ क्यों चली गई। इधर से बीजेपी वाले, इधर से कांग्रेस वाले। ठीक है, महिलाएं, यहाँ पर इनका कहना है कि यहाँ पे जब शुरुआत हुई थी इस डिबेट की, यहाँ पे बड़ी तादाद में हमारे साथ युवतियां थी, महिलाएं थी, लेकिन जैसे इस बात का जिक्र हुआ वो यहाँ से उठकर चली गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों ऐसी चीजें हो रही है कि महिलाओं की जब भी बात होती है तब ये चीजें बात करने के लिए, उनका मुद्दा उठाने के लिए यहाँ पे कोई मौजूद क्यों नहीं होता है कि खुद ही महिलाओं को यहाँ से उठ खड़े जाना होता है? आज देश में जो माहौल है, आज सामने बैठे हमारे चंद साथियों ने साबित कर दिया कि जुमलेबाजी की सरकार है और ये चिल्लाना जानते हैं। मैं कहता हूँ, मैं भरे मन से, बीजेपी मीन्स बहुत झूठी पार्टी, बीजेपी मीन्स बहुत झूठी पार्टी। अभी जिलाध्यक्ष महोदय पे महिला सशक्तिकरण की बात आई तो हमारे कुछ साथियों ने कहा कि जिलाध्यक्ष महोदय पर एक पोक्सो का मुकदमा दर्ज है। मैं नहीं कह रहा हूँ सही है गलत है, अभी जांच बाकी है, लेकिन जिलाध्यक्ष देखिए 1 मिनट, लेकिन जिलाध्यक्ष महोदय से मेरा आग्रह है कि इनके मुखिया थे, कम से कम रुकना चाहिए था। ऐसा क्या हुआ? एक सवाल उठते हुए लेकिन राजस्थान में
बहुत से केसेस आते हैं, रेप के केसेस आते हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ, वो सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे महिलाओं की बात भी होती है, लेकिन छोटी महिलाएं भी, छोटी छोटी बच्चियां हैं, वो भी सुरक्षित नहीं है। उनकी सुरक्षा को लेकर इनका तो कहना है कि इनकी पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जब भी महिला सुरक्षा पर बात होती है, बहस होती है, कांग्रेसी हल्ला करने लग जाते हैं कि उनके पास कोई जवाब नहीं है। जब इनका मंत्री सदन में ये कहे कि हमारे राजस्थान तो अब देखो नहीं बोलने देंगे। जब ये सदन में ये कहे कि हमारा राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है, इससे बड़ी दुर्भाग्य की कोई बात नहीं हो सकती। और उस पर उनके सदन में जो विधायक थे, उस बात पर विधायक ठाका करके हंसे। इससे तय होता है कि इनकी क्या मनसा है महिला सुरक्षा पर लेकर के। और ये बात कर रहे हैं, थानागाजी रेप कांड जब हुआ, लोकसभा के चुनाव थे, उस केस को दबा दिया गया कि कहीं चुनाव में कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, यहाँ पे आप क्या बोलेंगे? इन कांग्रेसियों ने अब ये बहुत सारे मुद्दे उठा रहे हैं। मैं एक मुद्दा उठाना चाहता हूँ जो हमारे अलवर का ज्वलंत मुद्दा है। हमारे अलवर भरतपुर में एक मेवात क्षेत्र पड़ता है जो अपराधियों का गढ़ है। उसका अपराधीकरण इन कांग्रेसियों ने किया है, उनको फिलिस्तीन से जोड़ दिया। इन मेवात को इन्होंने कांग्रेस से जोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, लेकिन यहाँ पर हमने दोनों से सुना कि किस तरीके से चीजें हो रही है। अंकुर के महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात क्यों नहीं होती है? यहाँ से ऐसी स्थिति हो गई कि महिलाओं को उठकर जाना पड़ा। बिल्कुल नोटिस किया है मैंने कि जब महिला मुद्दा बात उठा, उस पर महत्वपूर्ण बात था वो करना, लेकिन युवतियां जो है वो यहाँ पर जो है यहाँ से उठ के चली गई। ये बहुत दुख की बात थी। बात करें, क्योंकि स्थानीय मुद्दे भी बहुत से हैं यहाँ पर। स्थानीय मुद्दे क्या हैं और स्थानीय मुद्दों को लेकर यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो किस तरह से आगे लेके जाना चाहते हैं, क्या मुद्दे वो चाहते हैं, उसको लेकर हम बात करते हैं। यहाँ पर हम एक बार बात करना शुरू कर रहे हैं। पप्पू जी हमारे साथ हैं। अलवर शहर जिले की बात करते हैं। पूरा जिले में हमारे यहाँ समस्याएं इतनी हैं जिन पर ना विधायक ने ध्यान दिया, ना सांसद ने ध्यान दिया। ये सही है कि हम व्यक्तिगत बोलना तो यार बोल बात तो दो, नहीं तो घर को जाऊंगा। आदरणीय आप सब लोगों से निवेदन है, अगर हम सब लोग यहाँ पर बैठ के बात करेंगे और हमारे यहाँ के मुद्दों की बात करेंगे जो राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे, उनकी समस्याओं का निदान होगा। अगर हम आपस में जिद बहस करेंगे तो शाम को सब्जी मंडी में सबका निमंत्रण है, हम खूब जिद बहस करेंगे। आवश्यक है, कांग्रेस के राज्य में अच्छे काम हुए हैं, आमजन के लिए काम हुए हैं। बाबा बालकनाथ जी यहाँ के सांसद हैं, पूजनीय हैं, लेकिन मुझे याद नहीं है कि उन्होंने आमजन के लिए किसी बात को लोकसभा में उठाया हो। अलवर की जनता के क्या मांगे हैं, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। यहाँ की जनता क्या चाहती है? अलवर की जनता का सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा है पानी, जिसके ऊपर राजस्थान सरकार ईआरसीपी के ऊपर एक बड़ा कार्य कर रही है। यहाँ का मुख्य मुद्दा है आने वाले समय में हमारे नौजवानों को रोजगार मिले, जिसके ऊपर यहाँ का इंडस्ट्री एरिया डेवलप हो। सरकार ने हमारे जिले को अब छोटा कर दिया है, आशा ही नहीं भरोसा है कि आने वाले समय में यहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप होंगी। अलवर जिला ये पहला राजस्थान की सरकार है। जो सब लोग कह रहे हैं मुद्दा आप नहीं पूछ रहे, हमारी राजस्थान सरकार का विजन है, डॉक्यूमेंट 2030 का विजन। आम लोगों से सुझाव मांगे गए कि भाई हम 2030 में राजस्थान कैसा देखना चाहते हैं। अलवर को क्या, अलवर के लिए ही हमने उसमें सुझाव दिया और उस सुझाव में शामिल हुआ है कि अलवर को स्पिरिचुअल कॉरिडोर के रूप में किया जाए, क्योंकि अलवर पर्यटक की दृष्टि से होता है, इससे आदमी को रोजगार भी मिलेगा, क्योंकि जम्बू द्वीप है और यहाँ सबसे ज्यादा धार्मिक स्थल है। और ये हिंदुत्व की तो बात करते हैं और धनातन की बात करते हैं, इन्होंने कभी भी आज तक धार्मिक स्थलों के बारे में कभी बात नहीं करी। पहले सरकार है अशोक गहलोत की, जिसने स्पिरिचुअल कॉरिडोर के लिए प्रस्ताव भेजा था और केंद्र सरकार ने और इनके सांसद ने उसका विरोध किया, और उसका विरोध करने के बाद कारण हमारा आजकल स्पिरिचुअल कॉरिडोर जो हमारा है वो रुका हुआ है, उसके लिए केवल और केवल बालकनाथ जिम्मेवार है। यहाँ कांग्रेस पार्टी वाले इस मुख्य पॉइंट को उठाना नहीं चाहते, सिर्फ मजाक करना चाहते हैं। यहाँ हिंदुस्तान के अंदर महिला उत्पीड़न में राजस्थान नंबर 1 है। इसके ऊपर भी कांग्रेसी बहुत खुश होते हैं कि चलो हमने कहीं तो एक पॉइंट जीता। उसके बाद में अभी यहाँ पानी की बात आ रही है। हमने जब भी पॉइंट इनको दिया, लेकिन सीएम साहब ने खुद कहा जयपुर में, मैं भी जिद्दी आदमी हूँ, इसको तो नहीं पास होने दूंगा। यानी कि कोई जन
कल्याण की कोई भी योजना हो उसे वो पास नहीं होने देगा। अब उसके बाद बात आती है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की। यहाँ आप जाइए, किसी भी अस्पताल में बात करिए, कोई भी सिर्फ एक्सीडेंटल केस के अलावा मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को बिल्कुल भी उसका ट्रीटमेंट देने को तैयार नहीं है। उसका मुख्य कारण है कि उनका बिल पेमेंट नहीं होता। यहाँ ये कह रहे हैं कि सांसद महोदय ने क्या करा, जो कॉलेज मेडिकल कॉलेज ये बना करके बंद कर गए हुए थे, जिसकी कमीशन 8,000 करोड़ रुपए की इन्होंने खा ली थी, उस मेडिकल कॉलेज को सांसद महोदय ने चालू करा दिया। आज आप जाइए, वहाँ ट्रीटमेंट ले सकते हैं। क्या एक और रिएक्शन हम ले रहे हैं। एक और रिएक्शन। मुद्दे क्या है, मैं आपसे जानना चाहूंगी। मुद्दे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं अलवर शहर विधानसभा को लेकर आप चले, पानी, सड़क, बिजली, चिकित्सा, ये मेन मुद्दे होते हैं आम जनता के। आप इनसे पूछ लीजिए, हम ERCP की बात नहीं करते कि केंद्र सरकार ने क्या दिया क्या नहीं दिया। अलवर शहर विधायक ने एक अलवर शहर की आम जनता के लिए पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एक योजना तैयार कराई सिलीसेड से अलवर शहर के लिए। मात्र 38 करोड़ रुपए की योजना थी। ये ERCP के लिए 10% 400 करोड़ नहीं देना चाहते। 38 करोड़ तो दे देते मुख्यमंत्री जी, आज तक नहीं दे पाए। पूरे 10% नहीं दे पाए। मैं श्रीवास्तव मैडम आपको एक बात बताना चाहूंगा, उस विधानसभा के माननीय मंत्री महोदय, पहले एकमात्र मंत्री थे, आज 2 हो गए, टीकाराम जूली जी और शकुंतला रावत जी, दोनों मंत्री जाकर मुख्यमंत्री जी से और हमारे जो जलदाय मंत्री जी से उनको स्पष्ट कह के आते हैं कि अलवर शहर के लिए पानी उपलब्ध कराने की इस योजना को बंद कर दो, पैसा ही स्वीकृत नहीं करना। जो आरोप लगे हैं, 10% नहीं देना चाहते ERCP को लेकर, जो दोनों मंत्री हैं उन पर काम करने का आरोप नहीं करने का आरोप है, भ्रष्टाचार के आरोप है। ये भाजपा का सरासर झूठा आरोप है। ये नाकाम हो गए 15 साल में अलवर शहर में। वही की वो मुद्दा बना बैठा है पानी का। 3 वर्ष से इनके विधायक हैं, 2 वर्ष से लगातार इनके सांसद हैं। पानी का मुद्दा नगर निगम का चेयरमैन भाजपा का है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहता है, इनको अपने गुरबान में झांकने चाहिए कि इन्होंने ऐसा कौन सा काम किया जो पानी के लिए मुद्दा उठाया। सिर्फ 5 आदमी है विधायक जी के पास, सब जनता जानती है। दोपहर में उठते हैं, उठने के बाद एक धरने पे बैठ जाते हैं पानी की उसमें, और उस पर उसके अलावा कोई काम नहीं करते। आज ERCP को ऊपर विधायक जी बोलते तो अलवर की जनता को बहुत बड़ा अच्छा फायदा होता, यहाँ का सांसद बोलता तो बहुत अच्छा फायदा होता। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है, हिंदू और मुसलमान के नाम पर वोट लेते हैं, और न तो पानी की सुध है, न यहाँ की जनता की सफाई की सुविधा। आज शहर में चल जाइए, नगर निगम का चेयरमैन इनका है, आज सफाई की स्थिति क्या है। आज यहाँ महिला सुरक्षा पे बात कर लीजिए। यहाँ का जिलाध्यक्ष पोस्ट के खिलाफ वहाँ की भाजपा की महिला कार्यकर्ता को द्वारा पोस्को में महिला आयोग में शिकायत दर्ज की जाती है। यहाँ वो दिखते नहीं है। यहाँ की बालिकाएं बेचारी जैसे ही वहाँ का जिलाध्यक्ष पहुँच जाते हैं, वो बालिकाएं यहाँ का मैदान छोड़ जाती है। बड़े शर्म की बात है, उनसे इस्तीफा तक नहीं मांगते ये लोग। बड़े दुर्भाग्य की बात है, ऐसा कर रहे हैं। ये कोई न कोई सफाई है शहर की, न कोई पानी की व्यवस्था है। 15 साल से इनके पास पानी सफाई कोई व्यवस्था नहीं। ये शर्म की बात है। इनका नगर परिषद का चेयरमैन बना, भ्रष्टाचार में ट्रैप हुआ, इनको शर्म नहीं आती बोलते हुए। उसके बाद इनका पार्षद ट्रैप हुआ, उसके बाद माननीय हाई कोर्ट ने बीजेपी का चेयरमैन बनाया, जिसने 100 करोड़ के काम जिनका उद्घाटन इनके मंत्री और इनके राजा करते हुए घूम रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती। काम बीजेपी की नगर परिषद कर रही है, उद्घाटन ये कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। महिला सुरक्षा की बात ये करते हैं, इनके मंत्री कब्रिस्तानों की जमीन खा गए, प्रॉपर्टी डीलर बन गए, और बात करते हैं बड़ी बड़ी। मैं कहना चाहता हूं, ये 15 साल जो बीजेपी के विधायक की बात करते हैं, उन 10 सालों में इनकी सरकार रही है। सरकार का कोई फर्ज नहीं है क्या काम करने का। आज महिला सुरक्षा स्टेट का सब्जेक्ट है, कानून व्यवस्था बनाए रखना स्टेट का सब्जेक्ट है। थानेदार कौन लगेगा, SP DSP कौन लगेगा, ये इनके नेता तय करते हैं। तो जब अपराध होगा तो इनके नेताओं की जिम्मेदारी है। आज जब कुछ भी काम होता है, भंवर साहब ने ये काम कराया, तो अपराध का जिम्मेदार कौन होगा, ये लोग होंगे। ये शर्म की बात है। कांग्रेस को डूब के मरना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के राज में युवा को रोजगार मिलेगा, किसान को समृद्धि मिलेगी, महिला को सुरक्षा मिलेगी। ऐसे वादे के साथ आने वाले 40 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।
ठीक है, यहाँ का किसानों के लिए काम करेंगे, महिला सुरक्षा को लेकर काम करेंगे और तमाम जो मुद्दे हैं उनका निराकरण करेंगे। बसपा क्या करेगी ये जानते हैं। अभी सुने भाई साहब, एक बार सुने, ये दोनों सरकार अभी ये बता रहे साहब कलेक्टर साहब उनका है, फलाना उनका है। देखो सारे आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं, वो उसकी बातें मत करो, वो उसकी बातें मत करो, दोनों अपने आप में भ्रष्ट है। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ अभी जो कलेक्टर साहब यहाँ से रिटायरमेंट है वो बीजेपी में शामिल है, नन्नूमल पहाड़िया जी, ठीक है साहब। और अभी यहाँ पर और ये दोनों पार्टियां और अभी बात कर रहे थे केंद्र सरकार कि इन्होंने फौज को, केंद्र सरकार ने हमारी ने फौज को 4 साल का कर दिया और जो आज बेरोजगार हमारे देश में फौज में जाने के लिए इच्छा ही नहीं करते और हमारे देश की सुरक्षा को इन्होंने बेच दिया पूरी तरीके से। देखिए अलवर के कई मुद्दे हैं, हमने कोशिश की जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको उठाएं। स्थानीय मुद्दों में देखिए कचरा आया है, यहाँ पर पार्किंग की बात हुई है। सबसे बड़ा मुद्दा हम कहें तो ERCP जो पेयजल का मुद्दा है वो इस वक्त राजस्थान के जो पूर्वी 13 जिले हैं उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अलवर के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण ये मुद्दा है ERCP का। आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन देखिए किस तरीके से तमाम जो मुद्दे हैं यहाँ की जनता के उनका समाधान होगा ये तय करना होगा और उनका समाधान कौन करता है उसके लिए सही प्रत्याशी कौन होगा ये तय करेगी अलवर की जनता। अब अलवर की जनता से ये अपील है कि वो अपना फर्ज जो है इस चुनाव में बेहद तरीके से बतौर निभाए और अपना जो फर्ज है वो निभाते हुए एक जिम्मेदार व्यक्ति को वो वोट दे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये कोशिश थी कि अलवर की जनता क्या चाहती है, क्या उनके मुद्दे हैं, ये हमने आपके सामने रखे हैं। अब अलवर की जनता अपना फर्ज निभाते हुए एक सही कैंडिडेट को चुनेगी और इसी के साथ हमारा जो उद्देश्य है शो का बहस बीच बाजार, ताकि हमारी जो बहस हुई है, जो बातचीत हुई है, ये तमाम जो आवाज़ें हैं वो जनप्रतिनिधियों तक जा सकें। तो हमारे जो मुद्दा था वो यहाँ पर क्लियर हुआ है, हमारा उद्देश्य क्लियर हुआ है। इसी के साथ आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरी सहयोगी चंद्रश्री हमारे साथ ही, मैं अंकुश श्रीवास्तव आपके साथ, और फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।